नमस्कार, मैं शिवानी और हम देख रहे हैं रिवर सिस्टम। जो हिमालयन रिवर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी पेनिनसुलर कर रहे हैं। तो पेनिनसुलर में हमने महानदी देखी है, गोदावरी देखी है। आज हम देखने वाले हैं कृष्णा, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। तो हमें कृष्णा देखनी है, जो महाराष्ट्र तेलंगाना से होके, आंध्र प्रदेश से होके लास्ट में बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो इसी रिवर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक एस्पिरेंट है जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है टेलीग्राम पे। तो इनका क्वेश्चन बिल्कुल पर्सनल है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। मैंने उनको बोला कि मैं जब क्वेश्चन मतलब रिवर का डिस्कस करूँगी तब मैं बता दूँगी। तो उनका ये सेकंड अटेम्प्ट है यूपीएससी का। तो बट वो एक दुविधा में है, मतलब एक पर्सनल इशू है उनका, उसकी दुविधा में है। और आजकल ये काफ़ी लोग ऐसी दुविधा में होंगे भी, जो ऐसी प्रॉब्लम से गुजर भी रहे होंगे। तो उनका कहना ये है, बिल्कुल पर्सनल है, बट काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम से जा रहे होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो उनका कहना है कि वो रिलेशनशिप में है 2 सालों से, और प्रॉब्लम ये है कि वो प्रिपरेशन जो कर रही है उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़े काफ़ी होते रहते हैं। तो तो वो मुझे पूछ रही है कि क्या करूँ मैं, मतलब मुझे देना है डेडिकेटली, मुझे आईएएस बनना है, मतलब यूपीएससी डेडिकेटली करना है, ये कह रही है वो। तो मैं इसमें देखो कुछ भी आपको सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानती हो, और ये बिल्कुल पर्सनल आपका क्वेश्चन है। बट मैं यही बात कहूँगी यहाँ पे कि मतलब जस्ट आपको नहीं, जो अदर लोग हैं वो भी अगर ऐसी सिचुएशन से जा रहे हैं ना, तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी होनी चाहिए। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि देखो ये सब टेम्परेरी फीलिंग्स होती है। लोग तो हमारे ज़िंदगी में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये परमानेंट नहीं है। क्या आपको पता नहीं है आपके फ्यूचर में क्या होगा? देखो, आपके और भी बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, आपको मतलब आपकी शादी भी हो सकती है किसी और से, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन आपके पास अभी टाइम है, अटेम्प्ट है, तो आप बिल्कुल 100% दे के आप पढ़ोगे तो शायद पता है एक अच्छा इंसान आपके लाइफ में मिल आ जाएगा, जो कि आपको समझेगा, आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है लाइफ में, ना कि ऐसे कि जो आपसे झगड़े करें। उसको पता है कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, शायद वो भी करता होगा, क्या पता। हम्म, लेकिन अगर उसको इतना पता है तो वो आपको सपोर्ट करेगा, समझेगा, ना कि झगड़े करेगा। इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, तो बिल्कुल आप खुद डिसीजन ले सकते हो। बट मैं हमेशा यही कहूँगी कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी होनी चाहिए। और देखो, फ्यूचर में ऐसे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश हमने अच्छे से पढ़ लिया होता तो शायद आज हम आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर होते। देखो, ये बॉयफ्रेंड और हस्बैंड मिल जाएंगे लाइफ में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपकी एज चली जाएगी या आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे, अगर फिर आप चाहोगे भी ना, आपकी एज चली जाने के बाद आप चाहोगे भी आपकी 40 में या 45 की एज में आप चाहोगे भी ना, बिल्कुल मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, फिर भी आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि तब तक सब कुछ टाइम चला जाता है, आपकी अटेम्प्ट ख़त्म हो जाती है, आपकी एज चली जाती है, तो ये बिल्कुल दोबारा नहीं आती हैं। तो ये टेम्पररी फीलिंग्स के लिए ना आप अपना करियर बर्बाद मत करो, आपकी ड्रीम्स को बर्बाद मत करो, आपका गोल जो है उसको बर्बाद मत करो। और हमेशा जीवन में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें सपोर्ट करे, जो भी हम कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करे, हमें समझे। और बिल्कुल वैसे भी दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी वो रिश्ता मतलब हेल्दी होता है। वरना ये झगड़े और ये सब तो समझ लो कि वो रिश्ता सही नहीं है।
मतलब कभी कभी थोड़ी सी हो नोक झोंक ठीक है, बट अगर आप पूरे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं उस इंसान की वजह से, तो फिर कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है आपको। और मैं ये बस उसी जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको ही नहीं बता रही ये, जो भी लोग ऐसी प्रॉब्लम से चल रहे हैं ना, तो उनको बिल्कुल मैं मतलब चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों के लिए है ये, कि बिल्कुल आपकी प्रायोरिटी आपका करियर होना चाहिए। देखो लास्ट में तो आपका करियर ही आपके साथ रहेगा, लोग तो कब छोड़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आज के टाइम पे तो बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए कि मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल आपकी पढ़ाई पे फोकस करें, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और इट्स नेचुरल, देखो किसी से प्यार होना या कोई पसंद आना ये नेचुरल है, ये कोई क्राइम नहीं है। बट ठीक है, पसंद आता है तो ठीक है, और आगे बढ़िए, अपनी अपनी स्टडी पे फोकस करिए। और ऐसे दो नहीं तो एक तो एटलीस्ट दोस्त होना चाहिए जो कि सेम प्रिपरेशन करता हो यूपीएससी का, उससे डिस्कस करिए। अगर कोई नहीं भी है ना, तो ऐसे मैंने जैसे मेरे पास कोई नहीं है, मतलब कोई ऐसा, मैं अकेली रहती हूँ ना, तो बिल्कुल मैंने वॉल पे ऐसी शीट चिपकाई है वाइट वाली। और अगर मेरा मन नहीं करता ना पढ़ने का, तो मैं वहाँ पे जो भी मुझे याद आता है वो लिखती हूँ। जैसे कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वाले हो, या पीजेंट मूवमेंट वाला हो, या वॉइस राय का पूरा वो से मतलब क्रोनोलॉजी ही लिख देती हूँ। या फिर या जोग्राफी का ले लो, वहाँ पे अर्थ का डायग्राम बना देती हूँ, उसमें इक्वेटर लैटिट्यूड जो भी होते हैं, लॉन्गिट्यूड, वो खींच देती हूँ। और इससे ना हमारा बहुत अच्छे से रिटेन होता है, हमें समझ में आता है कि क्या याद है क्या नहीं है। जो फैक्चुअल चीज़ें हमें याद रखनी है वो भी हम वैसे कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे पढ़ें, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर हाँ चलो बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता तो यूट्यूब पे देख लीजिए, जो हिस्ट्री वाले जो एंशियंट जो होते हैं वो उसके वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हो। या कोई ड्रामा जो होते हैं, जो हमारे कवि जो है एंशियंट के, उनके ड्रामा आप देख सकते हो। वो एक तो आपकी स्टडी भी हो जाएगी, आपका थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा। बट अभी टाइम ये है कि आप तुरंत डिसीजन लो आपकी लाइफ में क्या करना है आपको। बिल्कुल स्टडी पे फोकस करो, इधर उधर मत भटको। और अभी देखो 4th मंथ है, काफ़ी अच्छा टाइम है। अभी से अगर अच्छे से फोकस हो के स्टडी करोगे ना, तो यूपीएससी के प्रीलिम्स आप क्लियर कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी बताया मैंने शायद। हम कृष्णा को देखते हैं, कृष्णा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कृष्णा रिवर। बाकी कावेरी बचती है, उसको हम कल करेंगे। मैं तुरंत तुरंत बता देती हूँ, आप एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हो या गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ऐसे मैपिंग कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप अदर सोर्सेस भी कर सकते हो। बस मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ाई करो, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे जो कृष्णा रिवर है वो महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है। वो एक जोर विलेज है महाराष्ट्र में, नियर महाबलेश्वर, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो ये महाराष्ट्र में बहुत कम बहती है, कम क्या ज़्यादा ही बहती है। फिर बाद में तेलंगाना में आती है, तेलंगाना में होके ये आंध्र प्रदेश में आती है, आंध्र प्रदेश से फिर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं। तो इसकी जो जर्नी है उसके साथ ट्रिब्यूटरीज आके इसको मिलती है, तो वो कौन सी है, मतलब राइट बैंक कौन सी है, लेफ्ट बैंक कौन सी है, ये हमें देखने हैं। इसके ऊपर के डैम्स कौन से हैं, ये रिवर न्यूज़ में है करंटली, तो इसके लिए हमें ये इम्पोर्टेंट बन जाती है। वैसे भी मैं गोदावरी, कावेरी और जो हमारी ये है अभी की कृष्णा जो चल रही है, इनके ऊपर, इनके आसपास के जो भी नेशनल पार्क्स है, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनको अच्छे से करने वाली हूँ ताकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके बेसिन में जो भी आते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, उनको हम अच्छे से करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूँगी कि कैसे पढ़ना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो थोड़े समय में हमें काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए, इस तरह से पढ़ना है। तो इधर की जो होगी वो लेफ्ट बैंक होगी, और इधर की जो होगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। तो इधर की सबसे लार्जेस्ट जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो है यहाँ की भीमा रिवर। भीमा रिवर की ये सीना ट्रिब्यूटरी है। तो ये भीमा रिवर जो है, भीमाशंकर मतलब पुणे के पास एक भीमाशंकर हिल है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ आके
हम सोलापुर से होके यहाँ पे आगे आके यहाँ पे कृष्णा रिवर को मिलती है। तो कृष्णा रिवर को मिलती है और ये जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और आगे जाके और एक रिवर है जो कि ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश में मिलती, सॉरी ये तेलंगाना में मिलती है ये रिवर मूसी, जिसके ऊपर हैदराबाद सिटी बसी हुई है। और ये काफ़ी पोल्यूटेड हो गई है सिटी, सॉरी मूसी रिवर जो है काफ़ी पोल्यूटेड हुई है। और यहीं पे हैदराबाद के यहाँ पे ही एक नागार्जुन सागर डैम है जो कि कृष्णा रिवर पे ही है। बड़ा फेमस डैम है ये। और ये रिवर आपको तो पता है लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। और कल जैसे मैंने बोला था कि गोदावरी और कृष्णा जो है आपस में मिल के एक अच्छा खासा बेसिन बनाती हैं जिसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट और नेचुरल गैस भी मिलती है। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं हम इधर की साइड की, जो कि फर्स्ट आती है घाटप्रभा रिवर, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। तो घाटप्रभा जो रिवर है उसके ऊपर गोकुक जो फॉल है ये बिल्कुल इसी के ऊपर का फॉल है। घाटप्रभा जो रिवर है वेस्टर्न घाट पे ये ओरिजिनेट होती है और कृष्णा रिवर को आके मिलती है। तो फिर बाद में है मालप्रभा, ये भी वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होती हैं और कृष्णा रिवर को आके मिलती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर जिसके ऊपर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है वो है तुंगभद्रा रिवर, जो कि एक तुंग और भद्रा दोन रिवर से टू रिवर से मिलके ये तुंगभद्रा रिवर मिलती है। और ये कर्नाटक में ओरिजिनेट होती है, जो कि वेस्टर्न घाट में ही ओरिजिनेट होती है। और इसके ऊपर जो हम्पी है, यूनेस्को की हम्पी है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसी के ऊपर सिचुएटेड है। और दूसरा जो है विरूपाक्षा टेम्पल जो है ये भी तुंगभद्रा रिवर पे ही सिचुएटेड है। तो ये यहाँ आके यहाँ पे ये तुंगभद्रा जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आके मिलती है कृष्णा रिवर से। और भी है जो कि ये अलमाटी जो डैम है वो कर्नाटक में कृष्णा रिवर पे है। और श्रीशैलम जो है ये आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में ये कृष्णा रिवर पे सिचुएटेड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भीमा रिवर है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और जो राइट बैंक में देखे जाते हैं तो तुंगभद्रा लार्जेस्ट आती है। और यहाँ पे जब रिवर अपना डेल्टा बनाती है उससे पहले यहाँ पे एक फेमस सिटी है विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश की सिटी है ये विजयवाड़ा, आपने साउथ की मूवी में सुना भी होगा ये। तो ये यहाँ पे है। और कोयना डैम भी कृष्णा रिवर पे ही है, जो कि महाराष्ट्र में है। और कुछ रहेगा, इसकी लेंथ देखी जाए तो 1400 किलोमीटर है कृष्णा की। आपको तो पता ही है जो हिमालयन रिवर जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर। तो आज के लिए हमने बस इतना ही देखा है कृष्णा रिवर। जो कृष्णा रिवर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में भी है, जो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो हमारा मेटूर डैम है वो न्यूज़ में है। हाईकोर्ट ने उसके जो माइनिंग होती है तो उसके लिए बैन कर दिया है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाती है कृष्णा रिवर। तो बाकी हम बाद में देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क जब देखेंगे तब अच्छे से देखेंगे। होप कि आपको पसंद आए ये वीडियो। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पे PYQ के क्वेश्चंस मैं अपलोड करती हूँ। यही मेरी मतलब एक कोशिश है कि आप लोग PY को फॉलो करें, बिल्कुल स्किप ना करें, इग्नोर ना करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।